दर्शकों, यह वीडियो उनके लिए है जो चाहते हैं कि रोड मैप का पालन करें और बहुत जल्दी एक अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त कर लें। जी हाँ दोस्तों, पूरा अंत तक देखिए, आपको विश्वास हो जाएगा। स्वागत है हमारे चैनल पर। पीएनडी माइंड पोर्टल हमेशा ही छात्रों का, उनके भविष्य का ध्यान रखता है और एक सुंदर करियर प्राप्त हो जाए, इसके लिए सतत प्रयासरत रहता है। सबसे पहले मैं आपको दर्शकों को परिचित कराना चाहूँगा। इनका नाम प्रीतोष कुमार है और इन्होंने दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से चयन प्राप्त किया है फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इनका एक करियर एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ शुरू हो रहा है। मेरी पूरी शुभकामना है कि और भी तरक्की करें और शिक्षा जगत में भारत के लिए एक रोल मॉडल बन जाए। स्वागत है आपका फिर से। सबसे पहला मेरा प्रश्न यही रहेगा कि दर्शकों के लिए आप अपना छोटा सा परिचय दे दें। यहाँ आप देख सकते हैं पोस्ट है और सैलरी भी है, बाकी सारी जानकारी है। रहेगा कि दर्शकों के लिए आप अपना छोटा सा परिचय दे दें। मेरा नाम प्रीतोष कुमार है और मैं सर से 2009 से जुड़ा हूँ। सबसे प्रिपरेशन तो 2014 से स्टार्ट किया। तो प्रिपरेशन के समय से सीडीएस का प्रिपरेशन करता था, तब से सर से जुड़ा। डिफरेंट सब्जेक्ट में सर से गाइडेंस लिया और सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया हर सब्जेक्ट में। और एक चीज़ जो हमेशा से साथ रही सर के साथ रहने से, वो है कि नहीं हो ही नहीं सकता है। मतलब कि पॉजिटिविटी हमेशा से आपके अंदर रहेगा अगर आप सर के इर्द गिर्द रहेंगे। और फिर एग्जाम का प्रिपरेशन करते करते अप्स एंड डाउन चलते रहा, कभी हुआ कभी मेरिट में फंसे। पर 2019 में मैंने एक जॉब ज्वाइन किया बिहार फायर सर्विस में। वो एक ड्राइवर का जॉब था, फायरमैन ड्राइवर उसका पोस्ट है। तो सर से मैंने गाइडेंस लिया कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सर बोले अगर आप देख लीजिए, अगर करते हुए आप पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो फिर आपका कॉल है पूरा। तो फिर मैंने ज्वाइन किया। जॉब नेचर ऐसा था कि मुझे टाइम मिल गया पढ़ने का। फिर सर के मेंटोरशिप में मैंने तैयारी की और आज फाइनली सक्सेसफुल रहा। तो इसका पूरा श्रेय मैं सर को देना स्टूडेंट चाहूँगा। लोग फॉलो करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा श्रेय तो माता पिता को जाना चाहिए। जो आपको एक क्वेश्चन, खास क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, शायद आप बताना चाहें। आजकल के स्टूडेंट्स को जो काफ़ी जो महंगाई हो गई है और जॉब में भी, जॉब पाने पर भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो सैलरी पूछते रहते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि फिजिकल एजुकेशन के टीचर के रूप में एक रफ आइडिया दे दीजिए कि कितनी सैलरी आपको मिलेगी। जी सर, बताना चाहूँगा सर, ये लेवल 7 जिसका ग्रेड पे 4600 मतलब 4600 ग्रेड पे होता है, जिसमें सैलरी फुल मिला के आपका 80 to 83,000 बनता है। कैश एट हैंड जो आपको आती है वो 73,000। अभी जो डीए है उसके हिसाब से 73,000 कैश एट हैंड आएगा, मतलब हाथ में आपका कट छट के। और बाकी आपका अप्रोक्स 15,000 के लमसम आपका प्राण में, जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है गवर्नमेंट का, जो एनपीएस के तहत स्कीम है, उसमें 15,000 मंथली आपका जमा होता हो रहा है। आपके परिवार में क्या माहौल है? है। हाँ, परिवार की बात करें सर तो सारे बहुत एक्साइटेड हैं, उत्सुक हैं। नया जर्नी के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं। पर मेरा अपना अनुभव कह रहा है कि मुझे ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपसे ही सीखा है सर बैलेंस में रहने के लिए। अगर ना भी हो तो भी खुद को अच्छे से सहेज के रखना है, और अगर कुछ हो जाए तो भी अच्छे से सहेज के रखना है। तो इस लिहाज से सर ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हूँ नए जॉब के लिए, नया जर्नी के लिए, पर बहुत ही कुछ ऐसा ये नहीं। जो है बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन का कोर्स कितने साल का है? ये बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन सर ग्रेजुएशन के बाद की जाने वाली डिग्री है। ये बीएड के इक्विवेलेंट होता है। जैसे हम बीएड करते हैं ना, तो किसी सब्जेक्ट में मास्टरी होता है मेरा, उसमें भी बहुत सारा वो है। तो फिजिकल एजुकेशन में भी, फिजिकल एजुकेशन के मतलब पीटी टीचर आप बोल सकते हैं। तो पीटी टीचर के रूप में ये 2 साल का कोर्स होता है। ऐसा सुनते हैं या हम लोग पढ़ाते भी हैं, बीएड कहाँ, जहाँ तक बात है जानकारी तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ अपने तरफ से आप बताएं ताकि जो बिगनर्स हैं उन्हें ज़्यादा विश्वास हो, ज़्यादा समझ में आए कि जो
फिजिकल एजुकेशन का जब क्लास करेंगे या उसमें एडमिशन लेंगे, तो क्या ग्रेजुएशन के अलावा कोई स्पेशल डिग्री भी चाहिए खेल के क्षेत्र में या कुछ और, या सिंपल ग्रेजुएट भी कर सकता बताना है? चाहूंगा सर, बीपीएड करने के लिए कोई डिग्री ऐसा नहीं होना चाहिए। बस आपको स्कूल में या कभी भी आप किसी भी खेल में अगर भाग लिए हों तो उसका कोई सर्टिफिकेट होता ही है। लगभग आज के डेट में हर स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होता है, या कॉलेज लेवल पे होता है, या आप तो वो एक चाहिए होता है। ना भी हो तो काम चल जाता है। पर बेसिकली आपको 2 साल का किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन अगर आपका है तो आप एक एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। एंट्रेंस एग्जाम में आप क्वालिफाई होते हैं। 50 मार्क्स का एंट्रेंस एग्जाम होता है, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें 5 अलग अलग एक्सरसाइज का टेस्ट होता है आपका। और उसके बाद आपका कोई कॉलेज काउंसलिंग के थ्रू मिलता है, और उसके बाद आप बीपीएड कर सकते हैं 2 साल का कोर्स इनके ऐसा कंप्लीट। शिक्षक बनना, तो आप इन बातों को ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि अगर मान लीजिए, जैसे कल मैंने देखा आपका जो एक मैसेज आया था मेरे रिगार्डिंग रिस्पेक्ट करते हुए, तो मैंने एक दो लोग को भेजा था, खासकर रिलेशन भेजा था। तो दो तीन ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कहा कि भैया से भेंट करा दीजिए और उनके जैसा ही बनना चाहते हैं। तो मैं इस पर एक प्रश्न रख रहा हूँ कि अगर आपको रोल मॉडल मान करके और कोई चाहता है कि हम डीएसएसबी का एग्ज़ाम दें और आपकी तरह फिजिकल एजुकेशन के टीचर बन जाए, तो क्या स्टेप्स होंगे? मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद क्या क्या करना होगा? ग्रेजुएशन करने के बाद आपको बीपीएड तो करना ही होगा। और बीपीएड करते हुए आपको जो भी एग्जाम का सिलेबस है, जैसे कि डी ट्रिपल एस बी में आप या तो बीएड के थ्रू जाइए या बीपीएड के थ्रू जाइए। आप अगर वहाँ टीचर बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो वहाँ 2 सेक्शन में एग्जाम होता है। एक सेक्शन 1 होता है, एक सेक्शन 2 होता है। सेक्शन ए में आपका 5 सेक्शन बटा होता है, जिसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, जीके 20-20 क्वेश्चन का 5 सेट होता है। और जो सेक्शन बी होता है वो आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, जिसमें आप अगर फिजिकल टीचर बनना चाहते हैं तो फिजिकल एजुकेशन से 100 क्वेश्चन रहेंगे, या आप अगर दूसरे सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके 100 रहेंगे। और जो पार्ट ए है, जो 5 आपका सब्जेक्ट है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, जीके, सभी के लिए, तो आपको इसका प्रिपरेशन तो करना ही होगा शुरू से। और क्यों क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं, तो अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे तो आप आराम से उसमें पास हो सकते हैं। देखा गया है कि मैथ्स और रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, जीके जीएस भी काफ़ी काबिल हो गए हैं लोग, लेकिन इंग्लिश में दिक्कत होती है। तो क्या आप मानते हैं इंग्लिश में दिक्कत होती है, और ऐसा है तो क्या करना चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स को? हाँ, मतलब इंग्लिश में तो बिहार के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और वो मेरे हिसाब से सर आपका मेंटल चेक ज़्यादा है। कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर सही गाइडेंस मिले, जैसे मुझे याद है सीपीओ के समय मुझे इंग्लिश ग्रामर कभी समझ नहीं आया, मुझे स्कूल टाइम से ही समझ नहीं आया। पर जब सीपीओ के समय 200 मार्क्स का मेरा इंग्लिश था तो मैंने आपके पास आया। 15 दिन में ही, मुझे ध्यान है, अगर मैं सही बता पा रहा हूँ सर, तो 200 में मेरे 157 मार्क्स आए थे सीपीओ मेंस में, जो सिर्फ इंग्लिश का था। तो आपसे 15 दिन पढ़ के अगर उतना आ सकता है तो बस ये मेंटल ब्लॉक है लोगों का कि इंग्लिश बहुत टफ है, या ये है या वो है। अगर सही गाइडेंस मिले, अच्छे टीचर्स मिले, आप अगर सही में फोकस कर पाए तो इंग्लिश वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, मतलब बिल्कुल कंपटीशन भाई, बहुत में अच्छा तो। लगा। छात्रों को होना चाहिए इस चीज़ को कि भाई अपने तरफ से मेहनत भी। अब आज के दौर में खासकर हम लोग बिहार के हैं, और बिहार में जो भी छात्र हैं जॉब को लेकर मानते हैं कि जॉब मिल गया मतलब भगवान मिल गए, और उसके लिए काफ़ी मेहनत भी करते हैं। फिर भी कई छात्र जो है निराश हो जाते हैं। तो मेरे समझ से मैंने हमेशा ही छात्रों को कहा है कि आप एक रोड मैप को फॉलो कीजिए, और उस रोड मैप को को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो ठीक है, मैं चाहूँगा आप अपने तरफ से बताएं कि क्या ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आपको कम एज में ही जॉब हो गया है, अच्छा सा जॉब हो गया आपको। तो ऐसा कौन सा तैयारी करनी चाहिए, मतलब 10th या 11th से ही क्या करना चाहिए, ताकि निश्चित रूप से बाद में फ्रस्ट्रेशन नहीं हो, पछतावा नहीं हो कि मुझे सरकारी जॉब नहीं मिला? क्या करना चाहिए उनको? सर गोल तो पहले एकदम क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा। आप अगर कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे, अगर आप रिजल्ट का नहीं सोचते हुए प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका हो ही जाएगा। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे लिंक में जितने भी लड़के थे, आप तो जान भी रहे हैं सर, तो मैक्सिमम लोग जो मेरे से जुड़े हुए थे, जो लगे हुए थे,
और अप एंड डाउन तो आता रहेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं भारत ऐसा देश है जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन उसके लिए आपको बहुतों को पीछे छोड़ के आगे लेना पड़ेगा। तो आपका कभी होगा, कभी नहीं होगा, कभी आप आधा नंबर से छट जाएंगे, कभी एक नंबर से, लेकिन अगर आप कंटिन्यू रहेंगे ना तो 110% आपका हो जाएगा। और बहुत मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है, कंटिन्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेहनत तो आप जब कंटिन्यू रहेंगे तो आप खुद कर लेंगे, आपको वो तो लगेगा कि हाँ ये करना चाहिए, और आप उससे वो करवा लेगा, पर कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। झला है, बातों में तो है ही, और आपने करके दिखा भी दिया है। तो चलिए अब लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग, कि अब आगे क्या करना है। आगे आपने कुछ देश के बारे में, समाज के बारे में सोच रखा है, या अपने करियर के बारे में कोई विशेष सोच रखा है, कि कुछ अलग विशेष उपलब्धि पाना है, या यहीं तक रुक जाना है? नहीं, अभी तो फिलहाल इसमें ज्वाइन करूंगा, उसके बाद जहाँ तक मैंने एक्सप्लोर किया इस फील्ड को, तो इस फील्ड में काफी अच्छा ग्रोथ है। अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी के तरफ से वाइस प्रिंसिपल का फॉर्म निकलता है, प्रिंसिपल का फॉर्म निकलता है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे 3 साल अगर आप एज ए टीजीटी टीचर जॉब कंप्लीट कर लेते हैं तो आप वाइस प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आप 10 साल कंप्लीट कर लेते हैं टीजीटी में तो आप प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो देखा जाए तो अगर आप प्रिंसिपल डायरेक्ट बन सकते हैं तो उसके बाद आप बहुत आगे लेवल तक, मतलब मैनेजमेंट लेवल तक आप जा सकते हैं, डायरेक्टर लेवल तक आप जा सकते हैं। तो हम इसी फील्ड को एक्सप्लोर करने का अभी प्लान किए हैं कि इसी में वाइस प्रिंसिपल बनेंगे, प्रिंसिपल बनेंगे, उसके बाद आपका मैनेजमेंट में एंट्री मेरा हो जाएगा। जो लोग डिसीजन मेकर होते हैं एग्जाम या कैसा शिक्षा चलेगा उसका डिसीजन जो लेते हैं, उस पैनल में जाना जाना चाह रहे हैं, उस पैनल का बनना चाह रहे हैं। कहीं बना लिया है, क्या करना है, स्पष्ट है। सही है दर्शकों, आप अगर छात्र हैं और या गार्डियन हैं, तो देखिए बच्चों को एक गोल होना चाहिए और उनके लिए एक फिक्स रोड मैप होना चाहिए। अगर रोड मैप एक रेगुलर तरीके से फॉलो कराया जाए, गाइडेंस के साथ, अच्छे गाइडेंस के साथ फॉलो कराया जाए, तो आप भी प्रीतोष जी की तरह सफल हो सकते हैं और भविष्य में स्वर्णिम भारत के लिए विशेष कर सकते हैं। धन्यवाद प्रीतोष जी, एक बार फिर से शुभकामना। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मुलाकात होगी और आप हमारे चैनल के माध्यम से छात्रों को प्रेरित करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर।